तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथमेटिक हो स्टैंडर्ड नहीं, हाँ, हम इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, बेसिक लेवल का। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा सेक्शन एक के अंदर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम उसी का सेक्शन एक का थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन एक नंबर के हैं, लेकिन इनको आप किस तरीके से लिखेंगे वो आप यहाँ पर समझेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप जिसमें मन करे उसमें पढ़ सकते हैं। एक सर्कल वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब एक सर्किल है जिसकी रेडियस फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और उसका एरिया दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, या केवल एरिया लिख दो। एरिया कितना दे रखा है, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं सर एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे वर्त का क्षेत्रफल, क्या होता है, पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल दे रखा हमें 49। तो वैल्यू पुट करते हैं तो यूनिट हम यूज नहीं करते, ध्यान रखना। ठीक है, पाई की यहाँ पर पाई है तो यहाँ पाई रहने दो, और r स्क्वायर हमें पता है कि पाई से पाई कैंसल, 49 बराबर r स्क्वायर। हम जानते हैं कि किसका स्क्वायर है, 7 का। r की वैल्यू आ गई 7, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं r बराबर 7, और ये सेंटीमीटर में तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। वो लोग क्लियर है या नहीं। एक नंबर में इतना ही हमें करना है, पूरे एक नंबर मिल जाए। ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ये भी एक नंबर के हैं सभी। प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑफ इवन नंबर ऑन थ्रोइंग ए डाइस, ठीक है। एक डाइस को हमने उछाला, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकाल रहे हैं, इवन नंबर की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इक्वल, नीचे क्या लिखते हैं, टोटल आउटकम्स, वो लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। ये फॉर्मूले में बार बार नहीं लिखूंगा, आपको आने चाहिए, लिखना चाहिए। इसी तरीका बता रहा हूँ। एक डाइस को उछालेंगे तो हमारे पास 6 नंबर आते हैं, तो टोटल नंबर कितने हैं, 6। इसमें से इवन नंबर यानी सम नंबर कौन से होंगे, 2 4 6, केवल 3 होंगे। इसको हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। ये हमारा फाइनल क्या आ गया आंसर। आई थिंक ईजी है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन में फटाफट हो जाएंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब ऑफ साइड 10। एक क्यूब की साइड हमें 10 दे रखी है, उसका क्या निकालना है हमें, डायगोनल निकालनी है। बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि छोटा सा क्यूब होता है, तो मैं समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप डायग्राम बनाएं। ठीक है, अगर ये साइड 10 है, ये साइड 10 है, और हमें ये डायगोनल निकालनी अंदर वाली। ठीक है, आप चाहें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर आपको आता है। नहीं आता तो मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ यहाँ पर। तो डायगोनल इसकी निकाल रहे हैं हम, ऑफ ए क्यूब, ऑफ ए क्यूब कितनी होगी, एस
साइड है ना ए रूट थ्री, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ए रूट थ्री। ठीक है, कलर सही नहीं है तो चेंज कर देंगे। तो हम कह सकते हैं फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, डी बराबर ए रूट थ्री, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप नोट्स में लिख लेना। विकिरण की लंबाई अगर याद करनी है घन के अंदर तो उसका ये सूत्र होता है। तो निकालते हैं हम, डी का मतलब डायगोनल इक्वल, एक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, साइड, साइड कितनी है 10, और रूट थ्री का रूट थ्री, हमारी डायगोनल कितनी आ जाएगी 10 रूट थ्री, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। ये सब क्लियर है, आ गया होगा समझ। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिस भी है आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। एक राइट सर्कुलर कोन दे रखा है, एक मतलब लंबवर्तीय शंकु दे रखा है, मतलब एक कोन ही है। कोन की हमें रेडियस कितनी दे रखी है 5, तो हम लिखेंगे सबसे पहले रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे हाइट, हाइट बराबर 12 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, क्या लिखेंगे स्लेंट हाइट, ये हमें फाइंड करनी है। और हमें पता है कि स्लेंट हाइट का तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू दे रखी है 5, 5 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144, जैसे इनको प्लस करेंगे आ जाएगा 169। और हमें पता है ये एल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो 169 किसका स्क्वायर है सर, 3 का, 13 का, तो हम क्या लिखेंगे एल बराबर 13 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर। बोलो चीज़ें क्लियर है या नहीं। इस टाइप के तो क्वेश्चन है ना, ये हमने छोटी क्लास में पढ़े हैं, 10th में तो कम ही आते हैं। हमें आने चाहिए कि एक नंबर में से क्वेश्चन पूछे जाते। इसका हमें मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने का मतलब माध्यक निकालना है। सबसे इजी यही है, सबसे पहले इसको छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, छोटे से बड़े में, सबसे छोटा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 11। देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने हैं 6, हमें कोई टेंशन नहीं। इसका अरेंज कर दिया। इसका मीडियन निकालने के लिए इसका बीच वाला नंबर ले लो, तो शुरू के दो छोटे, लास्ट के दो छोटे, बीच में दो नंबर आ रहे हैं 3 और 5, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 8/2 क्या आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। आपको एक चीज और समझाता हूँ, अगर क्वेश्चन ये होता, 1 2 3 4 5, इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, दो नंबर यहाँ छूट गए, दो नंबर ये छूट गए, तो 3 हमारा डायरेक्ट क्या हो जाता, मीडियन हो जाता। लेकिन यहाँ दो नंबर आने की वजह से इन दोनों को लेंगे और प्लस करके 2 से क्या किया डिवाइड, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट नहीं, 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 इस बार हमसे क्या पूछा, मीन पूछा, मतलब माध्य पूछा, मतलब माध्य पूछ रहा है तो माध्य पूछ रहा है। मीन कैसे निकालते हैं, सिंपल है, जितने भी नंबर होते हैं उन सबको प्लस करो, 3 + 7 + 5 + 2 + 6, कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से इसको हम कर देंगे डिवाइड, देखो इसको प्लस कर लेते हैं, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17। ठीक है, 17 और 6 कितने हो गए 23/5, क्या मैं सही हूँ। ठीक है,
अब इसको 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4.6। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। मीन कितना हो जाएगा, 4 देखो ये वीडियो इतनी हेल्पफुल है, इस टाइम से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अगर आप सपोर्ट करते रहे तो मैं कम से कम 15 पेपर तो करवा ही दूंगा। अगर आपकी इच्छा है तो कमेंट कर देना, नहीं तो फिर ठीक है, जैसे चल रहा है वो चल रहा है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि एक प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है हमें और ए नहीं की निकालनी है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नोट नोट ए, ये होने की और ये नहीं होने की, तो नोट ए आ गया, बराबर कितना होगा, वैसा 1 होगा। होने की प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पर ए दे रखा है तो ई की जगह हम क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। ठीक है, ए दे रखा तो ए लिखेंगे, ई दे रखा होगा तो ई लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 0.65 प्लस इसकी तो हमें निकालनी है। देखो ये कह रखा नोट ए का मतलब क्या होता है, ए के ऊपर बार, ये तो हमें कही रखा है। आगे 1 फुट कर दो और सोल्व कर दो, इक्वल 1 ए बार इक्वल 1 माइनस 0.65। इसको इधर लेके आए माइनस का, 1 में से इसको माइनस करोगे तो देखो माइनस कैसे करते हैं, इसमें क्या प्लस करें कि 1 हो जाए। एक तरीका तो ये है, या फिर आप 1.00 माइनस कर दो 0.65, आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 0 में से 0 गए 0, तो 0.35। और जैसे ही आप 0.35 और इसको प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे आगे चल रही हैं, ज़्यादा स्पीड है नहीं, तो करते रहते हैं। आज सेक्शन ए को कंप्लीट कर ही देते हैं ना, तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, हम पूरा लिखेंगे। द वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोन, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, लिख नहीं रहा तो लिख ही देता हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, हिंदी वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वर्ग अंतराल निकालना है। ठीक है, मतलब क्लास मार्क्स निकालना। तो हम पता कैसे निकालते हैं, सर जैसे हम क्लास मार्क्स निकालते हैं, तो ईजी है। कैसे निकालते हो सर, इनके बीच वाला नंबर लेते हैं ना, इनके बीच में क्या आएगा ये नंबर लेते हैं। इनके बीच वाला नंबर कैसे लोगे, 10 प्लस 25 और नीचे लगा दो 2, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 35/2। जैसे इसको डिवाइड करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 17.5। ये हमारा क्लास मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, ओके। चीज़ें समझ आई या नहीं आई, क्या मैं कह सकता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, क्या मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। हिंदी वाले लिख लेंगे वर्ग अंतराल। देखो एक बक्से में 7 नीली 3 सफेद कंचे हैं, यदि बक्से में एक कंचा या शहद निकाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी कंचा सफेद। कुछ नहीं करेगा, एक बॉक्स में ब्लू कितनी है तो हम लिख लेते हैं, ब्लू बराबर 7 मार्बल, और वाइट मार्बल कितने हैं तो हम वो भी लिख लेंगे, वाइट बराबर 3 मार्बल। मार्बल को रेंडमली ड्रॉ करेंगे बॉक्स के अंदर, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल बी वाइट। देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट की, तो हम लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल। ठीक है, इक्वल, इसको मुझे ये नीचे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, इस शब्दों मैंने यही लिख रखा है, इक्वल, नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम्स, या फिर हम टोटल मार्बल लिख सकते हैं यहाँ पर, टोटल मार्बल, और ऊपर लिखेंगे रिक्वायर्ड मार्बल, रिक्वायर्ड मार्बल। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इस सफ़ेद कंचे की प्रायिकता
ठीक है, इक्वल टोटल क्या है वो, टोटल कंचे बराबर, और हाँ ठीक है, हाँ मतलब जो चाहने वाले कंचे ना, ठीक है ठीक, ठीक है ठीक। फॉर्मूला फॉलो लिख दो प्रोबेबिलिटी का, बाकी कुछ है नहीं। टोटल मार्बल कितने होगी, 7 और 3 10, और हमें वाइट का पूछा था ना, तो वाइट कितने यहाँ पर 3, 3/10, ये हमारा फाइनल आंसर। एक बेलन का आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, बेलन की त्रिज्या निकालनी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है, हाइट दे रखी है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालनी है। तो वॉल्यूम दे रखा है ना, मतलब आयतन दे रखा है, तो आयतन का ही फॉर्मूला लगाओ। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है वो यहाँ पर लिख दो, 448, पाई भी है तो पाई भी लिख दो, बस यूनिट नहीं लिखेंगे हम, इक्वल, यहाँ पाई की वैल्यू पुट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई है, और आर रेडियस तो हमें निकालनी है, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रखो, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, 7। अब मेरे चुन्नू मुन्नू थोड़ा ध्यान से समझना क्या करने जा रहा हूँ। 448, इस पाई से पाई कैंसल, ठीक है, ये 7 ऊपर था ना, तो इसके कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इक्वल आर स्क्वायर। 7 से इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो 7 से हुआ 1, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 4, 64 बराबर आर स्क्वायर। एक तो आपको पता है कि 64 किसका स्क्वायर है, अगर बाई चांस कभी पता नहीं हो, आर यहाँ लिखो, ये स्क्वायर को हटा के यहाँ लगा दो 64, ठीक है। तो यहाँ से आर की जो हमारी वैल्यू आ रही है ना, कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8, ठीक है, इतना तो आना ही चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। देखो विषम का मतलब तो 2 की टेबल में नहीं आती, 1 3 5 7, इंग्लिश में देखते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालना है, प्लस 10 और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, ओड नंबर कौन से होंगे, 1, फिर दूसरा होगा 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे कितने नंबर लेने, 10 तक लेने हैं, तो लास्ट नंबर में पता है क्या होगा, लास्ट नंबर होगा 9। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, 9, 11, 13, 15 और 17, देखो 10 हो गई, 3 3 6, 3 और 1 10। अब मुझे मुझे कैसे पता चला कि 19 है, तो सबसे सिंपल है, 20 नंबर है तो 10 ओड है 10 इवन है, हमें 10 ओड लेने हैं ना, इसका मतलब 20 नंबर लेने हैं, 20 में से ओड नंबर 20 तो है नहीं, तो क्या है 20, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकालना है तो कुछ नहीं करना, मीन निकालने का वही फॉर्मूला, सब नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 9, टोटल नंबर कितने हैं 10, इसको प्लस करके 10 से डिवाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, इनको आप प्लस करो, मैं गारंटी देता हूँ इनका जो सम है ना, वो कितना आएगा, 100 आएगा, नीचे आएगा 10, 0 से 0 बच गया 10, इसका मीन आ जाएगा। सर समस्या तो ये है कि 10 आप 100 आया, आपको कैसे पता चला, आपने तो शायद पहले कर लिया होगा, आपके पास पहले से सॉल्यूशन होंगे, ऐसी ऐसी मन में भावनाएं उठ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये आपको ट्रिक बताऊंगा, आ जाएगी, देखो सबसे पहले पोपट वाला तरीका, 3 और 7 10, ओहो 3 10 हो गए, 17 और 13, सर ये 30 हो गए, 30 और 10 40 हो गए, 40 और ये हो गई 50 हो गई, ठीक, 15 और 5 ये 20, तो 70 हो गई सर, 70 ये हो गए, और 90 और 100 हो गई, ठीक है। लेकिन मूर्खों एक चीज बताओ, आपको एक बात बताई थी ना मैंने, 1 3 5 और 7 कितने नंबर है, ये ओड नंबर, केवल ओड की बात हो रही है, 4 ओड नंबर है, तो 4 का स्क्वायर ही कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा, 4 नंबर है तो 4 का स्क्वायर 16, इनका सम भी कितना होगा 16। इन नंबर कितने थे टोटल, 10 नंबर थे, तो 10 का स्क्वायर 100, तो इनका सम भी कितना हो रहा है 100। बस ये तरीका होता है, ये ट्रिक है, जब आप चैनल पे बने रहते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप सीखते रहते हैं, तो ये एग्जाम में बहुत हेल्प करती है।
क्योंकि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, फटाफट जितना कर लोगे उतना आपका टाइम बचेगा। आगे चलते हैं। ये लो, सबसे मजे की बात तो ये है कि खंड ए गए, मतलब सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक एक नंबर के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। लगभग कितने क्वेश्चन किए हैं वो आपको पता ही होगा, नहीं तो याद भी नहीं है, 12 ये थे लगभग 40 के आसपास ही क्वेश्चन। अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो सेक्शन बी में है, कुछ क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आपका टाइम खराब होगा, उससे कोई फायदा है नहीं। कोई भी क्लास आधे घंटे से ज़्यादा तो लेने की कोशिश कम ही करता हूँ, आप आधे घंटे देखोगे काफ़ी। करते हैं, देखो सेक्शन बी की, एक तो ये है कि मैं इसको अलग से वीडियो बनाऊँ, एक ये कि इसी में एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। अभी अपने पास 10 मिनट, ये क्वेश्चन मैंने वीडियो डाल रखी है, वहाँ जाके देख लेना, ये का यही क्वेश्चन है, इसका प्रूफ मैंने अच्छे से समझा रखा, आप अप्लाई कर लेना। फिर भी नहीं समझ आता तो मैसेज लिखना, सेक्शन बी क्वेश्चन 4 में करवाता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5। देखो ये क्या कर रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और वेरीफाई भी इसको करना है, ठीक है। सबसे पहले जो दिख रखा वो लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। देखो बेटा, एग्जाम में किस तरीके स्क्वायर है, सॉरी, एग्जाम में किस तरीके से करना वो चीज ध्यान। अब एक फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। लेकिन सर इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, अगर इसको मैं रूट 3 लिख दूँ तो स्क्वायर होगा ही नहीं होगा। रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, बस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया, आप सीधा लिखो यहाँ पर एक्स प्लस रूट 3, एक्स माइनस रूट 3, ठीक है। ये आपका पास आ गया, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, वेरीफाई करना था ना, मुझे बताओ। ये तो इसके रूट वेरीफाई करते हैं, रूट्स का। एक्स स्क्वायर माइनस 3, देखो बेटा इनको किस तरीके से लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और हर पेपर का बोर्ड की जो कॉपी है ना वो आपको दिखा दी जाएगी यहाँ पर, कि ऐसा ऐसा करते हैं, अब आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस इतना भी अगर लिख के आ गए ना नंबर फिर भी नहीं कटेंगे। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर हमें पता है कि एक की वैल्यू 1 है, बी तो है ही नहीं तो 0 है, और सी की वैल्यू कितनी है -3। क्यों, एक्स स्क्वायर के बगल में एक की वैल्यू, एक्स एक्स के बगल में बी, तो एक्स तो है ही नहीं। मतलब बिल्कुल किसी के पास एक्स वगैरह नहीं, वो किसकी वैल्यू होती है, सी की वैल्यू। अब हम बात करते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। सर बी की वैल्यू तो 0 आ रही है, नीचे 1 है, आंसर फिर भी 0, ऊपर 0 तो आंसर 0, ठीक है सर। सर प्रोडक्ट की बात करें, बिल्कुल करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब सर आपने बताया था c/a। सर c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 1, सोल्व करेंगे -3। ये लो सर, ये दो चीजें आ गई, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई -3 आ रहा है, लास्ट वाली वैल्यू -3 आ रही है। अब तो यहाँ से दो रूट आएंगे ना, √3 और -√3 को प्लस करोगे 0, मल्टीप्लाई करोगे -3, इतना हमें करके छोड़ना है। फिर भी किसी क्वेश्चन में समस्या रह जाती है तो मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आज यही क्वेश्चन हो पाए, अगर टाइम रहेगा तो अगला क्वेश्चन और देखेंगे, क्योंकि 5 मिनट है। तो क्या कह रहा है, दो नंबर है, पहले हिंदी में दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या एक जैसे 24 ले ले, ये दो अंकों की संख्या, उनको पलट दी, जैसे पलटने पर क्या आ गया, 42 आ गया, आ सकता है। का योग 66 आ रहा है, और वो देखेंगे क्या आ रहा है, वो चीज़ अलग है, ठीक। उनका अंतर तो है। इंग्लिश में पढ़ते हैं सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखो मुझे चीज़ बताओ, जैसे एक नंबर ले लेता हूँ मैं 32, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 + 2। अगर ये नंबर में ये लेता कि 10x + y नहीं ले सकता, ये बताओ। अगर y की जगह 2 पुट करूँ, x की जगह 3 पुट करूँ, तो वापस यही आ जाएगा।
तो जब भी दो नंबर को अगर 32 को हम इस तरीके से लिखते हैं तो मैथ में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर हम दो डिजिट का नंबर है, जैसे एग्जाम्पल लिया 10x प्लस वाई, इसको पलट दो, पलटने पर x की जगह तो क्या आ जाएगा y, और y की जगह क्या आ जाएगा। कैसे, तो आपने नंबर लिया जैसे 12, इसको लिखा 10 प्लस 2, फिर आपने इसको पलटा, पलटने पे लिखोगे 21, तो क्या लिखोगे 20 प्लस 1। ठीक है सर, 2 को तो आप क्या लिख रहे हो y, और इस 1 को आप लिख रहे हो x। सर यहाँ 1 है, ये x हो गया, सर ये 2 है तो यहाँ y हो गया, ये तो हो जाएगा 10x प्लस वाई, सर ये हो जाएगा 10y प्लस, एक ही जगह 2 पुट करो वापस यही आ जाएगा। इनका सम दे रखा है 66। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, 10 और x 11x, y और y 11y बराबर 66, दोनों के पास 11 कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 66। 11 से 66 को डिवाइड किया 6, तो सर x प्लस वाई कितना आ गया, अच्छा आ गया। और नंबर का क्वेश्चन है, और डिफरेंस कितना दे रखा है 2, तो x माइनस वाई बराबर 2। जैसे दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं लूंगा, 2 अंकों का अंतर दो, डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाई 2, मतलब डिफरेंस 2 है। अब ऐसे कितने नंबर है वो हमें फाइंड करने हैं, तो चलो चेक करते हैं। मुझे बताओ, कलर चेंज करके इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवाता हूँ। अपने पास एक तो क्या आया, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, डिफरेंस ये भी हो सकता है, और हम चाहे तो डिफरेंस y माइनस एक्स बराबर 2 भी ले सकते हैं। दोनों कंडीशन पॉसिबल है, इसने कहीं नहीं कह रखा कि x बड़ा है या y बड़ा है, माइनस वाई भी ठीक है, y माइनस एक्स भी ठीक, दोनों कंडीशन सोल्व करें। इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, इनको हम एलिमिनेशन से सोल्व करते हैं, ये प्लस कैंसिल, 2x बराबर 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर ये x की वैल्यू मैं कहीं भी पुट कर दूं, जैसे इसमें पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू 4 माइनस वाई बराबर 2, तो 4 माइनस 2 और y उधर जाके हो गया प्लस 2 बराबर y। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, आ गई। यहाँ से एक बात हमें समझ में आई कि सर इस केस को जो हम लेते हैं तो x बराबर 4 है, y बराबर 2 है। सर इसको भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल लेते हैं, तो लिखेंगे हम केस सेकंड, ये हमें लिखना है ना, x प्लस वाई बराबर कितना 6 है, और y माइनस एक्स, तो y की जगह y, और x की जगह माइनस एक्स, y प्लस का है तो यहाँ प्लस बराबर 2। इनको सोल्व करेंगे कैंसल, सर 2y बराबर 8, सर y बराबर 4। सर अब यहाँ पर y 4 आ रहा है, तो यहीं से x की वैल्यू निकाल ले। ठीक है सर, आप एक काम करो सर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस वाले में कर देते हैं, तो 4 माइनस एक्स बराबर 2, 2 इधर आ जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर x, यहाँ से हमें समझ आ गया कि 2 बराबर x। अच्छा सर, इस कंडीशन को लेते हैं, x 2 आ रहा है और y 4 आ रहा है, इसका मतलब सर एक्स वाई, एक नंबर तो हमारा बनेगा 42 और एक नंबर बनेगा हमारा 20। ऐसे दो ही नंबर हैं तो हमें ही आएंगे। ठीक है, ऐसे दो नंबर इनका सम 6 आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है। एक मिनट और है, तो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जब तक। कि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग इतना है, प्रथम पद इतना है, 20 पद याद करना। सम की बात चल रही है, मतलब एसएन की बात चल रही है, एसएन की बात हो गई। सर फर्स्ट 14 टर्म, अच्छा सर, सर इसको अगर हम ध्यान से देखें तो S14 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1050। ठीक है सर, N14 मतलब N की वैल्यू 14 आ, फर्स्ट इज 10, फर्स्ट टर्म इज 10, मतलब एक की वैल्यू सर 10 है। ओके, 20 टर्म मतलब इन द 20 टर्म, सर A20 हमें फाइंड करना करेंगे, 20वां पद यानी 8 फाइंड द 20 टर्म, A20 फाइंड करना। ठीक है सर, यहाँ से हमें N की वैल्यू कितनी मिल रही 14,
सर हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर हमें डिफरेंस नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं बड़ा वाला। एस एन बराबर, एक तो करनी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जगह का भी ध्यान रखना है, तो यहाँ करते हैं। एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन और टी। ठीक है सर, एन की वैल्यू 14 है, 14 बराबर 14 बाई टू, टू मल्टीप्लाई, सर एक की वैल्यू 10 है, प्लस एन की वैल्यू 14 माइनस वन, और डिफरेंस सर पता नहीं, जीरो। सर एस 14 की वैल्यू 1050 पुट कर दो सर, उसको छोड़ना नहीं है। टू से इसको कैंसिल किया 7, ये 7 आ गया सर। टू को मल्टीप्लाई किया 10 से 20, 14 माइनस वन 13, और डी से मल्टीप्लाई करेंगे डी। देखो सर 7 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, 1050 के नीचे आ गया 7 इक्वल 20 प्लस 13। ठीक है सर, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो, ये 1, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 1, 5 और 0, ये आ गया 150, 20 को इधर भेज के माइनस कर देंगे, इक्वल 13D। ठीक है सर, फिर इसको जैसे माइनस किया 130 इक्वल 13D, तो 13 से कैंसिल हो जाएगा 10। ये लो सर, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अगर सर डी की वैल्यू अब अपने पास 10 आ गई, तो हम A20 निकाल सकते हैं। A20 कैसे निकालेंगे सर, देखो A20 निकालना ना, फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस एन माइनस वन और डी। एन की जगह 20 रखो, क्योंकि हमें 20 बोला है। ए प्लस जहाँ एन है वो 20 माइनस वन और डी। A20 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये है। ए की वैल्यू सर 10 दे रखी है, 20 माइनस वन 19, और सर डी की वैल्यू भी आपने निकाली है 10। अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी हो तो ज़रूर बताना। 10 प्लस 19 को 10 से मल्टीप्लाई किया 190, इसको सोल्व करेंगे सर 200। सर मैं कह सकता हूँ कि A20 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 200। लो कैसा है, सिंपल है, चीज़ें आई समझ, तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, करोगे आ जाएंगे, करनी तो हमें पड़ेगी। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन है, और बात करें, टाइम हो चुका है। मुझे पता है कि आप सब कह रहे होंगे सर टाइम हो गया बस रहने दो। बिल्कुल कह रहे हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, बाकी इस क्वेश्चन है, बाकी काम करते हैं, इसको मैं यही करवा देता हूँ आपके लिए, मुझे पता है नहीं, करवा देता हूँ। दो ट्रायंगल है, ये 70, ये 125, तो ये कितना हो जाएगा 125। चलो मैं इसको प्रॉपर तरीके से नहीं ऐसे समझा देता हूँ। फिर 125 हो गए, फिर इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर 125 और 125 कितने होते हैं, 250। सर 360 टोटल होता है, 360 में से आप 225 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 3 और 1, 135। सर आधा आधा कर दो, तो 135 का आधा कितना हो जाएगा, 6, 7.5, ये भी हो जाएगा 6, 7 सही कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये 70 दे रखा है, तो सर हम हमें कौन सा पूछा, ओ ए बी, तो ओ ए बी, ये वाला एंगल निकालना है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है सर, ये एंगल कैसे निकालोगे, सर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो हम लिख सकते हैं यहाँ एंगल डी प्लस एंगल ये भी जो है, तो एक काम करो डायरेक्ट लिख लो, 70, समझा रहा हूँ ना मैं, करवा नहीं रहा हूँ, 167.5 प्लस ये एंगल निकालना है, इसको एक्स ले लेते हैं, बराबर कितना होना चाहिए, 180। इन दोनों को प्लस करके उधर माइनस कर देते हैं, तो एक्स बराबर 180 माइनस इनको प्लस करने पर कितना आएगा, 37.5, इनको प्लस कर लो, यही आ जाएगा
इसको माइनस कर देना, तो जो एंगल ये आएगा ना वही एंगल हमारा ये आ जाएगा। कितना आएगा? 0.524, 42.5। ये 42.5 और ये भी कितना जाएगा? 42। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो कैसा लगा ये बताना, आप कितना समझ आ रहा है। ये हमने क्वेश्चन कर ही लिए हैं। बेटा, ये मेरा मैथ क्रश यूट्यूब चैनल भी है और ये मेरा एप्लीकेशन भी, जहाँ पर आप डाउन जा सकते हो। ओलम्पियाड का बैच, रीजनिंग का बैच और क्लास 9 का बैच चल रहा है, ले सकते हैं। क्लास 10 के कुछ पेपर डाल रखे हैं, कुछ फ्री वाले हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं।